एग्जाम्पल नंबर 18। देखो इसमें हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि n पदों का योग n 4n माइनस n स्क्वायर है। तो पहला पद, फिर पहले दो पदों का योग, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, 10वें पद और nवां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया गया है उस पर ध्यान देते हैं। दिया गया क्या है? n पदों का योग। n पदों का योग क्या है अपने पास? मतलब Sn बराबर हमें दिया हुआ है 4 इंटू n माइनस n स्क्वायर। देखो Sn n पदों का योग। अब जिससे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n पदों का योग क्या होता है कि n का मान रखते हैं और वो पद उस पद तक का योग अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले पहला पद, इसने कहा है कि पहला पद ज्ञात करो। तो देखो पहला पद, देखो पहले पद के लिए हम Sn मतलब n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, मतलब S1 अपने पास आया 3। ठीक है, मतलब प्रथम एक पद का योग अपने पास आया 3। लेकिन एपी का प्रथम पद, उसमें तो किसी को जोड़ ही नहीं रहे ना, तो S1 3 आया तो ए भी अपना 3 ही होगा। तो मतलब A1 भी अपने पास आया 3। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद में तो हम किसी पद को जोड़ते ही नहीं है। देखो अब इसने कहा है कि पहले दो पदों का योग, मतलब पहले और दूसरे पद का योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम दो पदों का योग, देखो प्रथम दो पदों का योग हमें दिया हुआ है कि इसमें हम जितना भी मान रखेंगे, जैसे दो पदों का याद करना है तो 2 रखेंगे और अपना मान आ जाएगा। तो देखो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो क्या हो गया 4। मतलब प्रथम दो पदों का योग अपने पास क्या है 4। प्रथम दो पदों का योग आ गया अपने पास 4। अब इसने कहा है कि दूसरा पद निकालो। तो देखो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, मतलब दो पदों का योग है, 1 और 2 का योग है। तो यदि हम इस योग में से पहले पद को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा दूसरा पद। कैसे? देखो A2 बराबर S2 माइनस S1, मतलब दो पदों के योग में से एक पद को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो A2 बराबर 4 माइनस 3, तो A2 बराबर आ गया अपने पास 1। ठीक है, अब इसने बोला है कि तीसरा पद भी ज्ञात करो। तो तीसरे पद के लिए भी हम यहां पर 3 रख देते हैं। S3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो S3 बराबर 4 3 12 माइनस 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा S3 बराबर आ गया अपने पास 3। ठीक है, अब देखो प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग अपने पास आया 3। ठीक है, तो प्रथम 3 पदों के योग में से प्रथम 2 पदों के योग को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक पद बच जाएगा तीसरे वाला। तो देखो क्या करेंगे, A3 बराबर S3 माइनस S2, तो A3 बराबर S3 क्या है 3 माइनस S2 क्या है S2 4 है, तो अपने पास आया -1। मतलब जो तीसरा पद है वो -1 है। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार हमने एक एपी बना ली। प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा पद ज्ञात कर लिया और तीसरा पद भी ज्ञात कर लिया। तो एक एपी के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है अपना 3। ठीक है, दूसरा पद है 1 और तीसरा है -1। तो ये एक एपी बन गई, समांतर श्रेणी। अब
हम इसका सारवंतर निकालते हैं। d बराबर -1 - 3 तो -2 अपना सारवंतर निकल गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है nवां पद और 10वां पद। पहले हम ज्ञात करते हैं nवां पद। nवां पद तो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू t। ठीक है, तो an बराबर a क्या है अपने पास 3 प्लस n - 1 इंटू d है -2। ठीक है, तो an बराबर 3 - 2n प्लस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा an बराबर 5 - 2n। ठीक है, ये आ गया अपना nवां पद, मतलब nवां पद आ गया। तो अब सिर्फ n का मान रखेंगे और अपना पद आ जाएगा। जैसे 10वां पद ज्ञात करना है तो सिर्फ n की जगह 10 रखेंगे और 10वां पद आ जाएगा। तो देख कैसे 8n बराबर 5 - 2 इंटू 10 तो 5 - 20। ठीक है, और -15 810। ठीक है, ये आ गया अपना, मतलब जो भी हमें याद करना था हमने इस क्वेश्चन में सब कुछ याद कर लिया।